आज हम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की हाजिर दिमागी और दो कौमी नज़रिया की तारीख़ी दलील पर तफसील से बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं मोहम्मद नवीद और आप देख रहे हैं TCG उर्दू। क्या आपको मालूम है कि एक सादा गिलास पानी ने कैसे तारीख़ का रुख बदल दिया और बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने सिर्फ एक घूंट पानी से बरसगीर के मुसलमानों के लिए अलग वतन के मुतालबे को एक नाकाबिली तरदीद मंतिकी दलील में बदल दिया। ये महज सियासी बयानबाजी नहीं थी, ये वो फ़लसफ़ा था जो सदियों की मुआशरती तक़सीम और जज्बाती फ़ासलों को एक लम्हे में उरियां कर गया। सवाल ये है कि वो कौन सा वाक़या था और ये हाजिर दिमागी इस शदीद मुखालिफ माहौल में कैसे ज़ाहिर हुई। बात है सन 1940 की दिहाई की, जब कायद आज़म बरसगीर में मुस्लिम हुकूक और आज़ादी की जद्दोजहद में हर महाज पर मसरूफ़ थे। एक ऐसा ही पुरजोश कॉलेज का मुबाहिसा था जहां वो मुस्तक़बिल के मेमारों से खिताब कर रहे थे, जहां माहौल शदीद जज्बाती और बहुत हद तक मुखालिफाना था। हॉल तलबा से खिंचा-खिंच भरा हुआ था, जिनमें हिंदू और मुस्लिम दोनों शामिल थे। कायद आज़म ने अपना नुक्ता नज़र यानी दो कौमी नज़रिया नहायत धीमे मगर ठोस दलाइल के साथ पेश किया। लेकिन आप ये जानते हैं कि जब बात नज़रियाती टकराव की हो तो जज्बात अक्ल पर हावी हो जाते हैं। यही हुआ। हाज़रीन में बैठे चंद मुतासिब तलबा जो उनके नज़रिए के सख्त खिलाफ थे, मुसलसल मुदाखलत कर रहे थे। जब कायद आज़म की तकरीर ख़त्म हुई तो सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ। सवालात की बौछार में हिंदू तलबा के एक ग्रुप ने, जो पीछे की कतारों में बैठा था, ज़ाती नौइयत के ताने और तुंदो तेज़ जुमले किसने शुरू कर दिए। वो बराह रास्त उनके दो कौमी नज़रिए को हदफ बना रहे थे और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उनकी शख्सियत पर भी रकीक हमले कर रहे थे। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह कुछ देर तो खामोश रहे। उनकी आंखों में सब्र और जहानत की चमक थी। वो खामोशी से इन तलबा के चेहरों और उनकी बाहमी काना फूसी को देखते रहे, गोया उनके दिमाग के पावर हाउस में एक हिकमत भरा जवाब तैयार हो रहा था। उन्हें खामोश देखकर तलबा ने जुमले किसने शुरू कर दिए और उनकी आवाज़ों में शिद्दत आती गई। एक तालिब इल्म ने बुलंद आवाज़ में हंसते हुए कहा, आपके पास इसका जवाब नहीं, आप हमारे दलाइल के सामने लाजवाब हो चुके हैं। अब माहौल मुकम्मल तौर पर मुखालिफ हो चुका था। हॉल के बीच में बैठे हिंदू लड़कों की जानिब से होटिंग और शोर बुलंद हो रहा था, जिससे कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। ये एक तरह से कायद आज़म पर दबाव डालने और उन्हें शर्मिंदा करने की कोशिश थी। क्या ये शोर इस अजीम रहनुमा को हिला सकता था? हरगिज़ नहीं। कायद आज़म ने निहायत सुकून से मेज़ पर रखा पानी का गिलास उठाया। वो जानते थे कि अब दलील की जगह अमली मिसाल को इस्तेमाल करने का वक्त है। मुखालिफ आवाज़ों के शोर में भी उनकी चाल ढाल में कोई अजलत या घबराहट नहीं थी। उन्होंने गिलास अपने होठों से लगाया और सिर्फ थोड़ा सा पानी पिया, सिर्फ एक घूंट। फिर इन्होंने गिलास मेज पर रखा और एक गहरी नज़र हाल में दौड़ाई। शोर मचाने वाले फौरन खामोश हो गए। शायद वो तवक्को कर रहे थे कि कायद आज़म गुस्से में कोई सख्त बात कहेंगे। अब यहीं से हाजिर दिमागी का कमाल शुरू होता है। उन्होंने ठीक शोर मचाने वाले ग्रुप में से एक हिंदू लड़के को आवाज़ दी, जो पहली सफ के करीब बैठा था। बेटा, क्या आप मेहरबानी करके ये बाकी बचा हुआ पानी पी लेंगे? उन्होंने पुरसकून मगर पुरअज़्म लहजे में कहा और उसे बाकी बचा हुआ पानी का गिलास पेश किया। क्या आप इस लड़के का रद्द अमल तसव्वुर कर सकते हैं? वो लड़का एक लम्हे के लिए हैरान रह गया। उसके चेहरे पर हत्क और गुस्से के मिले जुले तासुरात थे। समाजी और मजहबी रस्मों रिवाज के पेशे नज़र हिंदू लड़के ने वो पानी पीने से इनकार कर दिया। उसने सर झुकाकर कहा, जनाब, यह झूठा हो चुका है, मैं ये नहीं पी सकता। कायद आज़म के चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट आई, जैसे उनकी दलील साबित हो चुकी हो। अब ये अगला कदम देखिए जो उनके मकसद की सच्चाई को खोल कर रख देता है। फिर उन्होंने इसी हॉल में मौजूद एक मुस्लिम लड़की को, जो कदरे पीछे बैठी थी, आवाज़ दी। इस लड़की ने शर्मिंदगी और एहतराम के मिले जुले तासुरात के साथ फौरन सर झुकाकर कहा,
जी जनाब। कायदे आज़म ने वही बचा हुआ पानी का गिलास उसे पेश किया और सिर्फ इतना पूछा, क्या आप ये पानी पी लेंगी? बगैर किसी हिचकिचाहट के इस मुस्लिम लड़की ने कायदे आज़म का बचा हुआ झूठा पानी फौरन पी लिया। उसने सारा पानी एक सांस में पी लिया और गिलास वापस कर दिया। ये अमल उनके अपने कायद से ताल्लुक़ और अकीदत की दलील थी। जैसे ही लड़की ने पानी पिया, हर तरफ सन्नाटा छा गया। होटिंग और ताने किसने वाले भी अपनी नशिस्तों पर साकत हो गए। कायदे आज़म ने नरमी से लेकिन पुरअसर अंदाज में कहा, देखा आपने, मेरे और आपके दरमियान इख्तिलाफ सिर्फ नज़रिए का नहीं है। मेरा मकसद मुसलमानों के लिए सिर्फ अलग सियासी हक नहीं, बल्कि इन जज्बाती, सकाफ़ती और मजहबी उसूलों का तहफ़्फ़ुज़ है जिनकी बुनियाद पर हम सदियों से एक दूसरे से अलग हैं। उन्होंने मज़ीद कहा, एक के लिए जो पानी नापाक और काबिल रद्द है, वही पानी दूसरे के लिए एहतराम और अकीदत की अलामत है। यह झूठा पानी फ़र्क की एक छोटी सी मिसाल है। जब हमारी छोटी छोटी समाजी जड़ें भी एक दूसरे से जुदा हैं, तो हम कैसे एक ही कौम बनकर रह सकते हैं? ये जवाब गैर मुतवक्के, अमली और नाकाबिल तरदीद था। ये कोई तकरीर नहीं, बल्कि मंतिक की एक ऐसी कृश्माती दलील थी जिसने तमाम शोरिश और नुक्ताचीनी को फौरन दबा दिया। कायदे आज़म ने अपने किरदार की सच्चाई, अपने मौक़िफ़ की पुख्तगी और नाकाबिल शिकस्त हाजिर दिमागी से ये साबित कर दिया कि उनका मुतालिबा एक जज्बाती ख्वाहिश नहीं, बल्कि हकीकत पर मबनी एक ठोस मंतकी ज़रूरत है। यही वो वाक़या है जिसने दो कौमी नज़रिए को एक गैर रस्मी अमली दलील दी। उससे हमें क्या सबक मिलता है? ये कि अजीम रहनुमा सिर्फ बोलते नहीं, वो अपने अमल से दलील कायम करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें और इस तरह की मुस्तनद खबरों के लिए TCG उर्दू को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मोहम्मद नवीद अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।